ईद कुर्मा पर गोश्त की डिशेस तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। गोश्त को कैसे हज़म करना है उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। ईद कुर्बान आ रही है और इस पर हमसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गोश्त को किस तरह से हज़म किया जाए, खाना कैसे खाएँ कि ये तरीके से हज़म हो सके। और क्योंकि ज़ाहिर है इस मौके पर गोश्त ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाता है, तो कहना मैं ये चाहूँगा कि उसमें एक तो ये कि ज़ाहिर है गोश्त की फरावानी तो होती है, लेकिन गोश्त को फिर भी मुनासिब मकदार में खाना चाहिए। बेहतर ये है कि हम तीनों टाइम गोश्त ना खाएं और एक टाइम या 2 टाइम तो चलो डिश बन रही है तो हम गोश्त खा रहे हैं, लेकिन उसको अब जो भी खाया है उसको हाजमे के लिए जो मेनली जो टिप्स हैं वो ये कि गोश्त शुरू होता है वहाँ से जहाँ से गोश्त घर में आता है, अवेलेबल होता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और गोश्त के ऊपर से चर्बी उतारें, क्योंकि जब फ़ैट गोश्त के ऊपर इकट्ठा होता है तो जब वो चर्बी गोश्त के साथ पकती है तो जब हम उसको खाते हैं तो उस चर्बी को फ़ैट को हज़म होने में देर लगती है। तो एक तो ये है कि गोश्त फ़ैट फ्री होना चाहिए, चर्बी के बगैर हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब गोश्त बनाया जाए तो उसको प्रॉपरली उबाला जाए या उसको पकाया जाए ताकि गोश्त के रेशे नरम हो सकें। वो भी जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसको हज़म करेंगे तो हाजमे में मदद मिलेगी। तीसरी जो टिप है वो ये कि जब आप गोश्त खा रहे हैं तो उसको एक तो स्मॉल पीसेस में खाएं और छोटे लुक में लेके खाएं और फिर गोश्त को चबाएं ठीक तरीके से, क्योंकि जो भी खाना अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं चबाते तो उसके साथ में फिर उसके हाजमे में देर लगती है। और शायद आपको ये मालूम है या नहीं कि गोश्त एक वाहिद चीज़ है जो कि हमारी ख़ुराक की नाली में सबसे आसानी और सबसे ज़्यादा फंसने वाली ख़ुराक है। बाकी ख़ुराक आराम से हज़म हो जाती है, लेकिन ये कि अगर हम गोश्त को जल्दी खाएं तो उसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि गोश्त ख़ुराक की नाली में फंस जाए और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं। तो स्मॉल अमाउंट हो उसकी जो कि हम एक टाइम पे खा रहे हैं और लुक में छोटे होने चाहिए और उसको हम चबाएं ठीक तरीके से। और जब हमने गोश्त खाया है, जब खाना खा लिया है, तो उसके बाद अगर हम थोड़ी सी वॉक कर लें और खाना खाने के बाद में बैठे नहीं तो वो भी हाजमे में मदद देती है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खाने को वक्ती तौर पे तो हमें वो उसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत हम चिल्ड पीते हैं तो वो खाने को सही तरह से हज़म नहीं होने देती, उसमें देर लगती है। अगर उसकी जगह पे हम कोई लेमन वाटर है और अगर हम वो थोड़ा इस तरह से यूज़ करें कि वो नीम गर्म हो, और नीम गर्म लेमन वाटर जो है वो खाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो टिप्स यही हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में हो, लुक में छोटे हों, और अगर हम उसको चबा के खाएं, प्रॉपरली कुक्ड हो, और इसके अलावा उसमें फ़ैट ना हो, उसमें चर्बी ना हो, तो फिर गोश्त को हम ठीक तरीके से हज़म कर सकते हैं। शुक्रिया।